च 8 गुस्सा। कॉलेज में अंतरा और श्रेया अपना लंच करके कैंटीन से वापस अपने क्लास में चली गई। उन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। अंतरा को अब श्रेया से कोई भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो श्रेया के साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी। दोनों ने पढ़ते वक्त अच्छे से एक दूसरे को जान लिया और अब अंतरा भी उस कॉलेज में काफी अच्छा महसूस कर रही थी। देखते ही देखते आज की सारी क्लासेज खत्म हुई। उसके बाद अंतरा और श्रेया दोनों बातें करते हुए कॉलेज से बाहर निकली। श्रेया की कार कॉलेज के गेट पर ही खड़ी थी। वो अंतरा को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल गई। वहीं अंतरा गेट पर ही खड़ी रही क्योंकि वो दानिश के साथ आई थी, जिस वजह से वो वहीं खड़ी होकर दानिश का इंतजार करने लगी। कुछ टाइम बीत गया पर दानिश अभी तक नहीं आया। अब तक सारे स्टूडेंट घर भी जा चुके थे, बस कुछ सीनियर स्टूडेंट ही अब जा रहे थे। अंतरा को डर भी लग रहा था क्योंकि अब शाम हो रही थी। उसके पास फोन भी नहीं था कि वो ध्रुव को कॉल कर सके, क्योंकि अंतरा ध्रुव के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। उसे दानिश से डर लगा करता था क्योंकि दानिश की हरकतें ही ऐसी थी कि अंतरा को उसे समझना मुश्किल था। अंतरा बार बार कॉलेज की गेट की तरफ देख रही थी और तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा और उसने फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और उधर देखने लगी जहां इस वक्त दानिश किसी प्रिंस की तरह अपने फोन में कुछ देखते हुए आ रहा था। और उसके एक साइड उसका एक शिवम था और दूसरी साइड रेहाना थी, जो लगातार दानिश से बात करते हुए आ रही थी। रेहाना ने एक बेहद एक्सपेंसिव ड्रेस पहन रखा था, जिस पर हाई हील्स उसने डाल रखी थी। वो दिखने में ही बहुत सुंदर लग रही थी। अंतरा सिर्फ दानिश को ही देख रही थी, पर बार बार उसकी नज़र रेहाना पर जा रही थी, जो दानिश के साथ ऐसे आ रही थी जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड हो। वही दानिश भावहीन था। वो रेहाना की बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था। उसका सारा फोकस अपने फ़ोन पर था। दानिश जब कॉलेज से बाहर आया तो उसकी नज़रें अंतरा की नज़रों से जा मिली। अंतरा दानिश से आई कांटेक्ट होने पर तुरंत उससे अपनी नज़रें फेर ली, जिसे देखकर दानिश के भाव सख्त हो गए। वहीं अंतरा नॉर्मल ही लग रही थी। उसे किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे तो जल्द से जल्द घर जाना था। दानिश अंतरा की तरफ बढ़ गया। अंतरा ने जब दानिश को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी पकड़ उसके बैग पर कस गई। वो भले ही सबके सामने बहुत ही ताकतवर बने, पर वो दानिश के आगे थोड़ी सी हड़बड़ा जाती थी क्योंकि दानिश का ऑरा काफ़ी डरावना था। पर वो खुद को नॉर्मल करते हुए खड़ी रही। रेहाना ने जब देखा कि दानिश अंतरा के पास जा रहा था तो उसका चेहरा अचानक से उतर गया और वो भी उसी तरफ जाने लगी। दानिश अंतरा के पास जाकर उससे बिना भाव के बोला, कब से खड़ी हो यहाँ? अंतरा उसकी बात का सीधे से जवाब देते हुए बोली, आधे घंटे से। इतना कहकर वो चुप हो गई। वहीं दानिश उसे गौर से देखते हुए कुछ सोचने लगा और फिर बोला, ठीक है, कल से मैं अपनी क्लास पहले कर लूँगा, जिससे तुम टाइम पर घर जा सको। उसकी बात पर अंतरा ने सिर्फ हम्म में जवाब दिया, पर तभी उसे पीछे से किसी की कर्कश आवाज़ सुनाई दी। ओह, तो यही वो लड़की है जिसने दादी की जान बचाई थी उस मंदिर में, और फिर दादी ने इस पर रहम खाते हुए इसे अपने घर में ही रख लिया। रेहाना की आवाज़ में उसकी जलन साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसे दानिश का ऐसे किसी बहन जी टाइप लड़की से बात करना अच्छा नहीं लगा। और दानिश ने आगे बढ़कर उससे कभी बात नहीं की और वो यहाँ इस लड़की के पास खुद चलकर गया और इतने अच्छे से बात भी की। अंतरा को शायद जली कटी सुनने की आदत सी पड़ गई थी, क्योंकि अनाथ आश्रम में भी उसे सुनीता ताने दिया करती थी, जिस वजह से उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी वजह यह भी थी कि उसे ऐसा लग रहा था शायद ये लड़की दानिश की गर्लफ्रेंड थी, और अगर उसने उसे कुछ भी कहा तो दानिश उसे कहीं परेशान ना करने लग जाए। पर तभी दानिश ने रेहाना की बातों को सुनकर सर्द आवाज में कहा, दादी ने इस पर कोई रहम नहीं किया, बल्कि इसने दादी की जान बचाकर उन पर रहम किया, जिसके बदले में उनका इसे घर पर रखना बहुत छोटी बात है, जिसे तुम नहीं समझ सकती। दानिश का ऐसे अंतरा को डिफेंड करते देख रेहाना की आंखों में अब अंतरा के लिए नफरत ने जगह ले ली थी। तो वही शिवम जो ये सब देख रहा था वो रेहाना से बोला, रेहाना अब चलो चलते हैं, क्योंकि तुम्हें आज क्लब भी तो चलना है। रेहाना गुस्से से अंतरा को घूरे जा रही थी। वहीं शिवम जो दानिश के मन में अंतरा के लिए कुछ भांप चुका था, वो अंतरा को ध्यान से देखते हुए स्माइल करके बोला, हेलो अंतरा, मैं शिवम सिन्हा हूँ, दानिश का दोस्त। ये कहते हुए शिवम ने अपना हाथ आगे अंतरा से हैंडशेक के लिए बढ़ाया। अंतरा ने उसका हाथ आगे बढ़ा देखा तो वो भी हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी, पर अगले ही पल उसका हाथ शिवम के हाथों में जाने के बजाय किसी और के हाथों में मजबूती से कस गए। अंतरा को अचानक से दर्द होने लगा और वो जल्दी से अपना सिर उठाकर उस हाथ वाले इंसान को देखा तो उसे दानिश की गुस्से भरी नज़रों का सामना करना पड़ा। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया कि अब हुआ क्या। आखिर जो दानिश ऐसे शैतान की तरह उसे देख रहा है। अंतरा ने उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, पर वो नाकाम रही। तभी उसे दानिश की सर्द आवाज़ सुनाई दी, जो शिवम को देखकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए?
शिवम जो कब से सब कुछ नोटिस कर रहा था, उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई और वो दानिश को देखकर समझ गया कि उसका दोस्त अंतरा के पीछे पजेसिव हो रहा था। फिर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके कूल, मैं जाता हूँ और अंतरा मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ये बात उसने जानबूझकर दानिश को चिढ़ाने के लिए बोली थी और दानिश उसकी बात पर उसे बुरी तरह घूरने लगा। वहीं रेहाना ये सब सहन नहीं कर पा रही थी, उसकी मुट्ठियां गुस्से से बंधी हुई थी। फिर शिवम जबरदस्ती रेहाना को वहां से ले गया। अंतरा अभी भी दानिश से अपने हाथ छुड़ाने में लगी थी, पर दानिश उसे खींचते हुए कार के पास ले गया और उसे कार से सटाते हुए घूरकर बोला, किसने परमिशन दी कि तुम किसी गैर इंसान से हाथ मिलाओ? अंतरा को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बोली, आपसे क्या मतलब? मैं चाहे जिसके साथ जो भी करूं, आप अपने आप से मतलब रखिए, मेरी जिंदगी में आपको ऐसे दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर दानिश गुस्से से लाल हो गया और वो अंतरा की कमर पर अपने हाथ रखकर दांत पीसते हुए बोला, बहुत बोलने लगी हो तुम्हारी जुबान मेरे आगे कुछ ज्यादा ही तेज चलती है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों से मैं वो ना कर दूं जो मैं करना नहीं चाहता। ये बोलते हुए दानिश की नजरें अंतरा के पिंक लिप्स पर थी। अंतरा को दानिश के इतने करीब होना बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। वो दानिश के चेस्ट पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, छोड़िए मुझे प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको कोई दिक्कत हो, जबकि मैंने तो शुरू से कुछ नहीं किया, फिर भी आप मुझे परेशान किए जा रहे हैं बिना वजह के। इस पर दानिश उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, इसकी वजह तुम हो सिली गर्ल, मेरा किया कोई काम कभी बेवजह नहीं होता, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होती है। ये कहकर दानिश हल्के से स्माइल करते हुए उससे दूर हट गया। अंतरा दानिश की ऐसी बातें समझ नहीं पाए और वो ना समझी में उसे घूरने लगी। तभी दानिश की काली कार उनके सामने आकर रुकी और ड्राइवर ने कार का गेट ओपन किया। दानिश अंतरा को लेकर बैक सीट पर बैठ गया और वो कार हवा को चीरते हुए वहां से निकल गई। कुछ ही देर में उनकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। चनाइन अनकंफर्टेबल। अब आगे। कुछ ही देर में उनकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। इस बीच अंतरा चुप ही थी और फिर वो कार से बाहर निकलकर सीधे दानिश को इग्नोर करते हुए वहां से अंदर चली गई। वहीं दानिश उसके ऐसे इग्नोर करने पर एक तेज धम्म की आवाज से कार का गेट बंद किया। अंतरा जो अंदर ही जा रही थी, उसके कान तक वो आवाज गई, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधे अंदर चली गई। दानिश भी फिर उसके पीछे अंदर आया। अंतरा अंदर आई तो उसे सामने ही बिपाशा जी दिखी, जिन्हें देखकर वो उनके पास गई और उन्हें साइड से हग कर लिया। बिपाशा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अंतरा के बालों से हिलाते हुए प्यार से बोली, क्या हुआ बेटा, आज कॉलेज का दिन अच्छा नहीं गया क्या? उनके इस सवाल पर अंतरा उनसे अलग होते हुए प्यार से बोली, नहीं बहुत अच्छा गया माँ। अचानक से अंतरा चुप हो गई और उसके चेहरे पर एक झिझक आ गई। वही बिपाशा जी उसके मुंह से माँ सुनकर और उसके चेहरे की वो झिझक देखकर समझ गई, जिस वजह से वो प्यार से बोली, अंतरा बेटा, तुम्हें झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही तुम माँ की वजह से इस घर में आए हो, पर तुम मुझे भी माँ कह सकती हो, मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगेगा। अंतरा इस पर अपना सर झुकाते हुए प्यार से बोली, मुझे लगा शायद मैंने गलत बोल दिया, पर आपकी बात सुनकर अब मैं आपको माँ ही कहूंगी और शुक्रिया मुझे इतना मानने के लिए। अंतरा के चेहरे को प्यार से छूते हुए बिपाशा जी बोली, अब अगर तुमने परायों जैसा ये शुक्रिया कहा तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। ये सुनकर अंतरा तुरंत ना में सर हिला दी और स्माइल करने लगी। जिसके बाद फिर बिपाशा जी ने उससे कहा, अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। अंतरा भूखी थी, जिस वजह से उसने फिर हाँ में सर हिलाया और अपने रूम में जाने लगी, पर तभी बिपाशा जी उसे रोकते हुए पूछी, बेटा दानिश नहीं आया क्या? अंतरा कुछ बोलती कि उससे पहले ही दानिश की भावहीन आवाज उनके कान पड़ी, आया हूँ मॉम, और मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ, तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। ये कहकर वो सीधे वहां से थर्ड फ्लोर पर चला गया। बिपाशा जी ने उसे देखकर अपना सर हिलाया और फिर डाइनिंग एरिया तरफ बढ़ गई। वहीं अंतरा दानिश के बारे में मन ही मन सोचते हुए बोली, कितने खड़ूस हैं, इनसे अच्छे तो धूल जी हैं, कम से कम सबसे प्यार से बात तो करते हैं। अंतरा मन ही मन ये सब कहते हुए वहां से अपने रूम में चली गई और इसी तरह रात हो गई। डाइनिंग हॉल। रात के समय सभी अपने अपने डाइनिंग चेयर पर बैठे डिनर कर रहे थे। ध्रुव भी आकर अपनी जगह बैठ गया और दानिश भी अपने जगह बैठा था। तभी वहां अंतरा आए और वो भी ध्रुव के बगल वाली जगह पर बैठने लगी। उसने दानिश को अभी तक इग्नोर किया था और वहीं दानिश अंतरा को ध्रुव की साइड बैठता देख पूरी तरह चिढ़ गया। उसकी पकड़ स्पून पर कस गई।
अंतरा सुबह की वार्निंग शायद भूल चुकी थी क्योंकि आज वो थक गई थी, जिस वजह से उसे कुछ ध्यान नहीं रहा कि दानिश अभी उसे कैसे गुस्से से घूर रहा था जैसे वो उसे कच्चा निगल जाएगा। अंतरा अपनी चेयर आकर बैठ गई तो ध्रुव उससे स्माइल करते हुए बोला, कैसा गया आज का दिन? सब अच्छा था वहाँ। तुम्हें कॉलेज कैसा लगा? शिशिर जी भी उसकी बात पर बोले, हाँ बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हुई? उन सबको खुद की ऐसे परवाह करते देख अंतरा को बहुत अच्छा लगा और उसने सभी से प्यार से कहा, सब अच्छा था और मुझे कॉलेज भी अच्छा लगा। उसकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए। फिर अंतरा अपना डिनर करने लगी। दानिश बस अपने डिनर को बुरी तरह चबाए जा रहा था। अंतरा आज भी उससे काफी दूर बैठी थी जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं अंतरा को ज्यादा भूख लगी थी जिस वजह से वो जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। ध्रुव उसे जल्दी जल्दी खाते हुए देखकर स्माइल करने लगा कि तभी अंतरा के होंठ के किनारे खाने का एक टुकड़ा लग गया। ध्रुव ने नॉर्मली उसे इशारे से अपने मुंह को क्लीन करने को कहा पर अंतरा को उसका इशारा समझ नहीं आया, जिस वजह से उसने ना समझी में अपना सिर हिलाया तो ध्रुव ने फिर उसके होंठ की तरफ इशारा किया। अंतरा तब भी नहीं समझ पाई, फिर ध्रुव ने खुद ही नॉर्मल तरीके से उसके होंठों से उस खाने के टुकड़े को टिश्यू से साफ कर दिया। ध्रुव के ऐसे करने से अंतरा समझी कि ध्रुव उसे मुंह साफ करने के लिए कह रहा था। अंतरा फिर उसे एक स्माइल करते हुए धीरे से थैंक यू बोली तो ध्रुव स्माइल करते हुए डिनर करने लगा। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई था जिसके हाथों में पकड़ी वो मजबूत स्पून अब पूरी टेढ़ी हो चुकी थी उन दोनों को ऐसे करते देखकर। जो कोई और नहीं दानिश था जिसे ये सब सहन नहीं हो रहा था। एक तो अंतरा का खुद ध्रुव के पास बैठना और दूसरा अब उसका उससे टच करना। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। दानिश खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया जिस वजह से वो अपने डिनर को ऐसे ही छोड़कर बिना कुछ कहे उठकर अपने रूम में चला गया। वहीं सभी उसे जाते देखकर हैरान थे। तभी देविका जी सभी से बोली, आप सब अपना डिनर करिए, दानिश से हम बात करेंगे। ये सुनकर शिशिर जी बोले, माँ आप ही ने उसे इतना बिगाड़ दिया है, हमें तो आप बात करने का मौका ही नहीं देती, कुछ भी होता है आप उसे पहले बचा लेती हैं। ये सुनकर देविका जी ने उन्हें घूर कर देखा तो शिशिर जी मुंह बनाते हुए चुप हो गए। वहीं अंतरा को भी कुछ समझ नहीं आया दानिश के ऐसे चले जाने की वजह पर, फिर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कुछ ही देर में डिनर करके सभी अपने अपने कमरे में चले गए। अंतरा भी अपने कमरे में जा रही थी पर उसे याद आया कि उसको अभी देविका जी से दानिश के बारे में बात करनी थी, जिस वजह से वो रूम में जाने के बजाय देविका जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी उस तरफ बढ़ ही रही थी कि कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खींचते हुए ऊपर टेरेस की तरफ ले गया। इस बीच अंतरा अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर शायद उस इंसान की ताकत उसके आगे ज्यादा थी। वो इंसान दानिश था। वो उसे खींचते हुए टेरेस पर ले आया और उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। अंतरा शॉक थी दानिश के ऐसे करने से। वहीं दानिश की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अंतरा को दानिश के करीब आने से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। अंतरा फिर उसे दूर करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, आप क्यों हर बार मुझे परेशान करने चले आते हैं? दानिश उसकी बातों को इग्नोर कर उसके होंठों को भूरने लगा। अंतरा को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। अंतरा उसे अभी भी दूर कर रही थी पर दानिश ने अपनी पकड़ उसके हाथ पर बनाई। अंतरा का शरीर कांपने लगा। दानिश के टच से उसे कुछ अजीब सा फील हुआ जो उसे आज तक नहीं हुआ था किसी के छूने से। अक्सर दानिश के छूने से वो सिहर उठती थी। उसे खुद नहीं समझ नहीं आ रहा था कि वो दानिश के टच से ऐसे सिहर क्यों जाती थी। वो अपने सिर को ऊपर कर दानिश की आंखों में देखते हुए कांपती आवाज में बोली, देखिए प्लीज जाने दीजिए, मैं आपके बारे में दादी को बताने जा रही थी। उसकी बात सुनकर दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, ओ रियली सिली गर्ल, बाय द वे क्या बताने जा रही थी तुम दादी से, टेल मी ऑल्सो। दानिश के ऐसे कॉन्फिडेंस को देखकर अंतरा अपने होंठ चबाते हुए बोली, मैं यही बताने जा रही थी कि आपने कल से मुझे परेशान करके रख दिया है। जब से मैं इस घर में आई हूं तब से आप मुझे तंग ही कर रहे हैं। मैं उनसे आपकी शिकायत करने जा रही थी, इसलिए जाने दीजिए मुझे। ये कहकर अंतरा जैसे ही जाने को हुई दानिश अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखते हुए उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अंतरा चिढ़ते हुए दानिश को घूरने लगी। दानिश उसे गौर से देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुम क्या बताओगी उनसे कि मैंने कल रात तुम्हें कैसे किस किया हम्मम, या ये बताओगी कि कैसे मैंने आज तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बताया कॉलेज के सामने? बोलो सिली गर्ल। अंतरा ये सुनकर स्पीचलेस हो गई। दानिश कितना शातिर इंसान था उसे अभी महसूस हुआ। वो गुस्से से दानिश को घूरने लगी। तभी दानिश उसके चेहरे पर अपनी एक उंगली फेरते हुए धीरे से बोला, तुमसे मैंने कुछ कहा था सुबह, क्या तुम उसे भूल गई?
उसकी बातों को सुनकर अंतरा कन्फ्यूजन में सुबह की दानिश की बातें सोचने लगी तो उसे एकदम से याद आया कि दानिश ने कैसे उसे धमकी दी थी, जिसे सोचकर ही अंतरा को बहुत गुस्सा आया और उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, याद है मुझे सब, पर मैं क्यों सुनूं आपकी बात? आप हो कौन जिसकी बात मैं मानूं? आप जबरदस्ती मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते दानिश। उसकी ये बात सुनकर दानिश अपने दांत भींचते हुए बोला, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी सिली गर्ल, और मेरी बातें माननी भी पड़ेगी, समझी तुम? ये बोलते बोलते उसकी नज़र फिर अंतरा की पिंक लिप्स पर गई जिसे कुछ देर पहले धूर ने टच करते हुए साफ किया था। दानिश का लहजा सर्द हो गया। तभी दोबारा से अंतरा उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, आप एक सनकी इंसान हो जिसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। आपके अंदर पागलपन भरा है दानिश। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये बात सुनकर दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो अंतरा को अपने करीब करके धीरे से बोला, मेरे सनक की वजह तुम हो, मेरे पागलपन की वजह तुम हो सिली गर्ल। पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हें किसी और के करीब जाता देख बर्दाश्त नहीं कर पाता, मेरे दिल में एक आग सी लग जाती है। ये कहकर वो धीरे से अपने लिप्स को अंतरा के लिप्स से टच कराया। अंतरा दानिश के ऐसे करने पर सिहर उठी और वो खुद को दानिश की बाहों में कमजोर महसूस करने लगी। दानिश की ऐसी बातें उसके भी दिल में हलचल मचा रहा था। वो अभी भी उसी तरह उसके बाहों में खड़ी थी कि तभी टेरेस पर किसी के आने की आहट हुई जिसे सुनकर अंतरा बेहद डर गई और वो खुद को दानिश से छुड़ाने लगी। चटैन थमकी। अब आगे। अंतरा घबराई हुई थी क्योंकि कदमों की आवाज अब तेज हो गई थी, वहीं दानिश उसे छोड़ नहीं रहा था। अंतरा उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाने लगी जिससे दानिश ने उसे और कसकर पकड़ लिया जैसे उसे किसी के आने जाने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। दानिश उसे स्ट्रगल करते देख हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं है सिली गर्ल। उसकी इस बात पर अंतरा उसे घूरते हुए धीरे से बोली, चुप रहिए, कोई छत पर आया है और अगर हमें ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसकी बातों में परेशानी साफ दिख रही थी पर दानिश को उसके ऐसे डरने से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर तुम चाहती हो कि कोई हमें ना देखे और ना पता चले कि हम यहाँ हैं तो जैसे मैं कह रहा हूँ चुपचाप वैसा करो। अंतरा उसकी बात पर ना समझते हुए धीरे से बोली, मतलब क्या है आपका? क्या करना होगा मुझे? उसकी बात पर दानिश उसके होंठों को देखते हुए बोला, ये जो तुम्हारा मुंह है ना वो बहुत चलता है तो इसे ही बंद करना होगा मुझे, जिससे कि किसी को शक ना हो। दानिश की बात पर अंतरा उसे घूरने लगी और बोली, मैं वो खुद भी बंद कर सकती हूँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद करने लगी। दानिश ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके होठों के खिलाफ जाते हुए धीरे से बोला, तुम्हें पता है जब से मैंने इसे तुम्हारे होठों को छुआ है ना तब से मैं इसे रोज छूना चाहता हूँ, इसलिए तुम एक अच्छी लड़की बनो और मेरी सारी बातें मानो। अंतरा दानिश की बात सुनकर उसे गुस्से से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इस पागल इंसान का। तभी दानिश ने अंतरा को अपनी बाहों में भरते हुए उसके माथे पर एक किस किया और अंतरा की आंखें इस एहसास से बंद हो गई। दानिश उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से अपनी आंखें बंद किए हुए था। पता नहीं क्यों पर अंतरा को उसकी बाहों में कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे एक अजीब झुंझुनाहट सी हो रही थी अपने शरीर में। वहीं टेरेस पर ध्रुव आया हुआ था, शायद वो कॉल पर किसी से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा था और कुछ ही देर में वो बात करके नीचे चला गया। नीचे जाती कदमों की आवाज से अंतरा होश में आई जो दानिश की बाहों में खोसी गई थी। वो होश में आते ही जल्दी से उसके बाहों से निकल कर बिना दानिश को देखे नीचे जाने लगी क्योंकि इस समय उसका चेहरा लाल था। उसे अजीब सा फील हो रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन तभी दानिश ने अंतरा की कलाई पकड़ ली जिससे अंतरा की हल्की सी आह निकल गई, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसे ही अपने हाथों को छुड़ाने लगी। पर दानिश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींचा जिससे कि अंतरा सीधे उसके सीने से जा लगी। उसकी पीठ दानिश के चेस्ट से लगी हुई थी। दानिश ने अपने वार्निंग आवाज में कहा, अब अगर तुमने दोबारा मुझे इग्नोर किया या फिर मेरी किसी भी वार्निंग को भूलने की कोशिश की तो तुम सोच नहीं सकती कि दानिश ओबरॉय क्या क्या कर सकता है तुम्हारे साथ। उसकी बात पर अंतरा अपनी नजरें झुकाए खुद को छुड़ाने लगी क्योंकि उसे दानिश किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था, जिस वजह से उसे दानिश से अभी दूर जाना था। वही दानिश पीछे से उसके बालों पर किस करते हुए बोला, जितना तुम मुझे अंडरएस्टिमेट करती हो उतना आज तक किसी ने नहीं किया और मैं बर्दाश्त भी नहीं करता, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब सिर्फ हाँ में दो वरना। ये सुनकर अंतरा जल्दी से अपनी कांपती आवाज में बोली, हाँ हाँ मैं समझ गई, मैं सब मानूंगी, अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसके ये बोलते ही दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और उसने फिर अंतरा को छोड़ दिया और अंतरा तुरंत भागते हुए नीचे अपने रूम में चली गई।
अंतरा के जाने के बाद दानिश अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसकी कस लेने लगा। उसके चेहरे पर अजीब तरह के भाव थे जिसे कोई भी नहीं समझ सकता था। वो एकटक चांद को देखते हुए सिगरेट की कसें भर रहा था। चांद की रोशनी में दानिश की परछाई काफी डरावनी लग रही थी। दानिश एकटक चांद को देखते हुए जुनून भरी आवाज में बोला, चांद का चेहरा तुम्हारे जैसा है या तुम चांद की जैसी हो? जो भी हो सिली गलब से तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलते हुए दानिश की शैतानी हंसी उस टेरेस पर गूंजने लगी। 11 डोंट प्रोवोक मी। अगली सुबह अंतरा ने उठकर आरती की। उसने आज पिंक कलर का अनारकली सूट पहन रखा था जिसका दुपट्टा उसने अपने सर पर रखा हुआ था और सभी को आरती दे रही थी। अंतरा काफी सुंदर लग रही थी। उसका चेहरा शांत था। घर के बड़े सभी वहीं खड़े थे। अंतरा ने सभी को आरती दिया और फिर तभी वहां ध्रुव भी आ गया। ध्रुव ने भी आकर आरती लिया और अंतरा को देखकर एक स्माइल की। अंतरा ने भी उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल की, जिसके बाद सभी डाइनिंग हॉल में आए। बिपाशा जी नौकर से बोलकर सभी के लिए नाश्ता लगवाए और फिर सभी अपने अपने चेयर पर बैठ गए। अंतरा जब ध्रुव के साइड वाली चेयर पर बैठने जा ही रही थी कि बिपाशा जी की आवाज उसके कान में गई। दानिश बेटा, आज जल्दी आ गए तुम। चलो अच्छा, सभी के साथ नाश्ता कर लो। बिपाशा जी डाइनिंग एरिया तरफ आ रहे दानिश को देखकर बोल रही थी। वही दानिश ने व्हाइट शर्ट पर ग्रे कलर की हैंडमेड पैंट पहन रखी थी जिस पर लेदर शूज था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर जब उसने दोबारा से अंतरा को ध्रुव की साइड जाता देखा तो उसके भाव बदल गए। उधर अंतरा ने जब दानिश का जिक्र सुना तो उसे कल रात टेरेस पर जो भी हुआ सब याद आने लगा और उसका दिल फिर धड़कने लगा, पर फिर अपनी जगह जाकर बैठने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र दानिश की नज़र से अचानक से जा मिली और वो थोड़ा डर सी गई क्योंकि दानिश उसे गुस्से से देख रहा था और वो आकर सीधे अपने चेयर पर बैठ गया। अंतरा उसकी बात बिल्कुल नहीं मानना चाहती थी, लेकिन कल टेरेस पर जो भी हुआ था उससे वो दानिश से थोड़ा डरने लगी थी, जिस वजह से उसने फिर ध्रुव की साइड की चेयर को अंदर कर दिया और दानिश के साइड वाली चेयर पर जाके बैठ गई। बड़े सभी नाश्ता में बिजी थे जिस वजह से किसी ने उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर कोई था जो ये सब नोटिस कर रहा था और उन दोनों को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं अंतरा बिना मन के दानिश के साइड वाली चेयर पर बैठी थी और धीरे धीरे नाश्ता कर रही थी। दानिश आज उसे अपने करीब बैठा देख टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। ध्रुव ने भी उतना ध्यान नहीं दिया था और सभी नाश्ता कर रहे थे। दानिश नाश्ता करते हुए अंतरा को घूरे जा रहा था। वहीं अंतरा को दानिश की इंटेंस नजरें खुद पर महसूस हो रही थी जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि दानिश उसे अब ब्लैकमेल करने लगा था। अंतरा ने किसी तरह अपना नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म किया और उठकर फिर किचन में चली गई। उसकी थोड़ी देर बाद वो बाहर आए और अपना कॉलेज बैग लेकर ध्रुव के आने का वेट करने लगी क्योंकि उसे दानिश के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना था, पर अफसोस शायद उसकी किस्मत में अब कुछ और ही लिख चुका था, जिस वजह से जब वो ध्रुव का वेट ही कर रही थी कि तभी बिपाशा जी उसके पास आते हुए बोली, अंतरा बेटा तुम कॉलेज नहीं गई अभी तक? उनके पूछने पर अंतरा बच्चों जैसा फेस बनाते हुए बोली, माँ वो मैं ध्रुव जी का वेट कर रही थी, उन्हीं के साथ जाऊंगी ना कॉलेज। उसकी बात पर बिपाशा जी बोली, बेटा पर वो तो एक ऑफिस मीटिंग के लिए चला गया, उसे जल्दी जाना था ना। अच्छा एक काम करो, अभी दानिश कॉलेज नहीं गया, वो अपने रूम में ही है, तो तुम कॉलेज उसी के साथ चली जाना, ठीक है? उनकी बात पर अंतरा जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं नहीं माँ बिल्कुल नहीं, मुझे आप किसी और के साथ भेज दो। पर उनके साथ वो अपनी बात पूरी भी करती कि तभी उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए दानिश अपने कदम उसके तरफ बढ़ाते हुए बोला, किसके साथ नहीं जाना तुम्हें? दानिश की आवाज में रूखापन था जिसे अंतरा समझ गई थी। वही दानिश की बात सुनकर बिपाशा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, तुम कॉलेज ही जा रहे हो तो अंतरा को भी ले जाओ, बाकी इसके कार का लाइसेंस बनने ही वाला है तो फिर ये खुद से ही कहीं भी जा सकती है। अंतरा खुद कार चलाने की वाली बात सुनकर हैरानी से बिपाशा जी की तरफ देखने लगी तो बिपाशा जी उसकी हैरानी दूर करते हुए बोली, इतनी हैरान मत हो बेटा, अब तुम ओबरॉय खानदान में आए हो तो तुम्हें अब ये सब सीखना होगा और खुद को इन सब की आदत भी दिलवानी होगी। अच्छा अब जाओ, और हाँ कार चलाना तुम्हें ध्रुव सिखा देगा रात के टाइम में, ठीक है? बिपाशा जी अपनी बात खत्म करते हुए बोली। दानिश की भौहें तन चुकी थी ये सुनकर कि ध्रुव कार चलाना सिखाएगा अंतरा को, और वो फिर नाखुश होते हुए बोला, कार चलाना मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम्हें कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं है। मैं कार ड्राइव करने में एक्सपर्ट हूँ, भाई से भी अच्छी कार मैं चला लेता हूँ, नाउ लेट्स गो। वो अपना फैसला एक तरह से अंतरा को सुनाकर अपने आंखों में डार्क शेड्स लगाते हुए बाहर अपने कार की तरफ बढ़ गया। वहीं अंतरा मुंह बनाते हुए उसे ही घूरती रह गई। बिपाशा जी फिर अंतरा से बोली,
चलो ये तो अच्छी बात है कि दानिश तुम्हें खुद कार चलाना सिखाएगा, क्योंकि ये सच है, उससे अच्छी ड्राइविंग घर में कोई नहीं कर सकता। उसका तो पैशन है कार चलाना और रेस करना, तुम्हें उससे अच्छा कार सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अंतरा बिपाशा जी के मुंह से दानिश की तारीफ सुनकर मन ही मन बोली, माँ को जब पता चलेगा कि उनका महान बेटा कैसे मुझ पर अपना रौब झाड़ता है तो माँ को कैसा लगेगा। उस वक्त पर मुझे किसी तरह तो किसी ना किसी को बताना ही होगा दानिश के बारे में। ये सोचते हुए अंतरा ने फिर अपना सिर हिला दिया और मन ही मन दानिश को 1000 बार कोसते हुए और बाहर चली गई। कार के पैसेंजर सीट का गेट पहले से ही ओपन था, जिसमें अंतरा ना चाहते हुए भी जाकर बैठ गई और फिर दानिश अपने ड्राइवर सीट पर बैठ गया और उनकी कार सीधे कॉलेज के लिए निकल गई। कार दानिश हमेशा की तरह काफी तेजी से ड्राइव कर रहा था और तभी दानिश ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अंतरा के हाथ को अपने हाथ में भर लिया और कैजुअली सामने देखते हुए ड्राइव करने लगा। वहीं अंतरा दानिश के हाथ पकड़ने से गुस्से में उसे घूरने लगी और उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। अंतरा अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे दर्द हो रहा है। दानिश अंतरा को ऐसे स्ट्रगल करता देखकर दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा था तुमने कि तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना कॉलेज? हाँ। अंतरा ने दानिश की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ तो गलत ही क्या कहा मैंने? आखिर अभी आप वही कर रहे हैं मेरे साथ जिसकी वजह से मैंने आपके साथ नहीं आने से मना किया। दानिश ने कार गुस्से से ऑटोमेटिक मोड पर किया और खुद अंतरा के करीब आकर गुस्से से बोला, डोंट प्रोवोक मी अदरवाइज यू विल सी द रियल डेनिश ओबरॉय। एक और बात, तुम्हें किसी और के करीब जाने की इजाजत नहीं है, समझी तुम? अंतरा पूरी तरह पागल होने वाली थी अब दानिश की बातों से। वो गहरी सांस लेकर खुद को संभालते हुए बोली, दानिश आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब आपकी धमकी की वजह से ही मैंने आपके बारे में घर में किसी से कुछ नहीं कहा, पर अगर आपने इसी तरह मुझे आगे परेशान किया तो मैं आपकी धमकी भूल जाऊंगी, समझे आप? दानिश उसकी बात सुनकर अभी कुछ कहता कि उससे पहले ही उसका फोन रिंग होने लगा, जिसे सुनकर दानिश फिर दांत भींचते हुए वापस अपने सीट पर बैठा और कार ड्राइव करने लगा। उसकी फोन की बेल बजे जा रही थी पर दानिश उसे रिसीव नहीं कर रहा था। अंतरा ने खुद के हाथों को सहलाया जिसे दानिश ने कुछ देर पहले पकड़ रखा था। अंतरा के कान में फोन का रिंगटोन सुनाई दे रहा था पर उसने दोबारा दानिश की तरफ नहीं देखा। अंतरा के लिए दानिश अब हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका था, जो उसकी ही जिंदगी में उस पर ऐसे हुक्म चला रहा था जैसे कि वो ही उसकी जिंदगी का मालिक हो। कुछ ही देर में दानिश ने कार पर ब्रेक लगाया। अंतरा ने विंडो से बाहर देखा तो वो कॉलेज पहुंच चुकी थी। अंतरा ने एक नज़र दानिश को देखा जो अभी भी भावहीन होकर बैठा था, जिसके बाद अंतरा फिर चुपचाप कार से बाहर निकल गई। उसके कार से बाहर जाते ही दानिश की कार हवा को चीरते हुए वहां से गायब हो गई। चैप्टर 12 सजा। अब आगे। वहीं अंतरा अपने आप को संभालते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। कॉलेज में आज काफी चहल पहल था। अंतरा को समझ नहीं आया कि कॉलेज में आज इतनी चहल पहल क्यों थी, पर फिर उसने उन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने क्लास की तरफ जाने लगी। तभी उसे क्लास का एक बिगड़ा हुआ लड़का क्लास की दूर पर खड़ा हुआ दिखा। अंतरा उसे इग्नोर कर जैसे ही अंदर जाने को हुई वैसे ही उस लड़के ने अपना एक पैर आगे लगा दिया, जिससे अंतरा रुक गई और ना समझी में उस लड़के को घूरने लगी। वहीं वो लड़का अंतरा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, बहुत कमाल की चीज हो, पर अपनी चीजों को दिखाया भी करो, ये क्या सूट सलवार पहन कर आती हो? उसकी घटिया बातें सुनकर अंतरा गुस्से से भर गई और वो अपने हाथ बांधते हुए बोली, ओह तो क्या तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा है? उसकी बात पर वो लड़का गंदे तरीके से हंसते हुए बोला, क्यों मसाज देना है क्या? अगर हाँ तो मेरे फार्म हाउस चल सकते हैं, वहाँ आराम से तुम मुझे मसाज दे सकती हो। उसकी बात पर अंतरा हल्के से मुस्कुराए और उसके करीब आकर रास्ते में लगाए गए उस लड़के के पैरों को तेज से अपने पैरों में फंसाते हुए मोड़ दिया। वहीं वो लड़का इन सब के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से उसकी एक चीख निकल गई और सारे लड़की लड़कियां गेट की तरफ देखने लगे। तभी अंतरा और तेजी से उसके पैरों को मोड़ते हुए बोली, मैं इसलिए पूछ रही थी कि शायद तुम जैसे को पिटने की जरूरत होगी, तभी आकर खुद मुझसे भिड़ गई, पर तुमने तो इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। ये कहकर अंतरा ने उसे बिना हाथ से टच किए ही नीचे गिरा दिया और वो लड़का अपने पैरों में होने वाले असहनीय दर्द में चिल्लाते हुए बोला, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अंतरा जो क्लास में जा रही थी वो उसकी बात पर पीछे पलटते हुए बेखौफ होकर बोली, पहले तुम अपने पैरों पर खड़े होकर मुझे पकड़ के दिखाओ, फिर बाद में छोड़ने की बात करना, बड़े आए मुझसे पंगे लेने वाले। ये कहकर अंतरा क्लास के अंदर चली आए और वहीं अंतरा को देखकर सभी हैरान थे। अब सभी ने सोच लिया था कि अंतरा से कोई पंगे नहीं लेगा।
अंतरा का नाम पूरे कॉलेज में अब तक दबंग के नाम से फेमस हो चुका था, क्योंकि उसने आते ही श्रेया जैसी घमंडी लड़की को सबक सिखाया और फिर बाद में खुद श्रेया उसकी फ्रेंड बन गई और अब कॉलेज की सबसे घटिया लड़की के पैर को लगभग तोड़ ही दिया। अंतरा अपने डेस्क पर आए, अभी श्रेया कॉलेज नहीं आई थी। अंतरा अपने बुक्स निकाल रही थी कि तभी श्रेया क्लास में आए और अंतरा से जल्दी से बोली, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसकी बात पर अंतरा नॉर्मली बोली, नहीं तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? उसकी बात पर श्रेया फिर अपने बैग को उसके पास रखकर गहरी सांस लेते हुए बोली, ओह थैंक गॉड तुम ठीक हो, वरना मुझे लगा कि उस बदतमीज ने तुम्हें कहीं कुछ किया ना हो। अंतरा उसकी बात पर समझ गई कि श्रेया कुछ देर पहले की बात कर रही थी। उसने फिर उससे कहा, मैं ठीक हूँ और वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कॉलेज में कुछ है क्या? उसकी बात पर श्रेया ने नॉर्मली जवाब दिया, हाँ फ्रेशर्स पार्टी है हम लोगों के लिए, तुमने कॉलेज ग्रुप में मैसेज नहीं देखा क्या? उसकी बात अंतरा को समझ नहीं आई क्योंकि उसे ये सब नहीं पता था और मैसेज की बात पर फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मेरे पास फ़ोन नहीं है अभी। उसकी बात पर श्रेया उसे अजीब तरह से घूरने लगी, जैसे कि अंतरा उससे मजाक कर रही थी, पर तभी अंतरा ने अपना सर नीचे झुका लिया, जिसे देखकर श्रेया समझ गई, पर वो अभी तक हैरान थी क्योंकि श्रेया को भी पता था कि अंतरा उसके सीनियर दानिश ओबरॉय की गर्लफ्रेंड थी, तो फिर उसके पास फ़ोन क्यों नहीं था? फ़ोन तो आम बात थी जो अब हर एक बच्चे के पास होता था। श्रेया को अभी अंतरा के बैकग्राउंड के बारे में डिटेल्स नहीं पता थी। उसे बस इतना पता था कि वो इस कॉलेज में नई थी और दानिश ओबरॉय ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर सबसे मिलवाया था। इसके आगे और वो कुछ नहीं जानती थी और उसने अभी इतनी जल्दी ये सब पूछना ठीक नहीं समझा था। श्रेया ने फिर अपने फ़ोन में ऑनलाइन फ़ोन देखते हुए बोली, जस्ट चिल यार, मैं अभी तुम्हारे लिए एक फ़ोन ऑर्डर करती हूँ और तुम्हें कॉलेज ग्रुप में भी ऐड करती हूँ। उसकी बात पर अंतरा हैरानी से बोली, क्या फ़ोन? पर नहीं, मुझे कोई फ़ोन नहीं चाहिए, और अगर चाहिए भी होता तो मैं माँ से कह दूंगी, वो खुद मुझे दे देंगी। ये सच था, अंतरा से देविका जी ने फ़ोन लेने के लिए बोला था, पर अंतरा ने खुद ही उनसे मना कर दिया था क्योंकि उसे लगा था कि उसे फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर अभी कॉलेज लाइफ देखकर उसे महसूस हुआ कि एक फ़ोन ज़रूरी था। वहीं उसकी बात पर श्रेया बोली, ओह वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैं इतना कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। ये कहकर वो ऑर्डर करने लगी, पर तभी एक लड़का उनकी क्लास में आते हुए सभी से बोला, मिस अंतरा कौन है यहाँ? उसकी बात पर श्रेया और अंतरा के साथ सारी क्लास उसे देखने लगी, जो बहुत मेंटेन लग रहा था। अंतरा को समझ नहीं आया कि वो तो उसे जानती भी नहीं, फिर क्यों वो उसे पूछा रहा था। जिस पर फिर अंतरा अपने हाथ को धीरे से ऊपर करते हुए बोली, मैं हूँ अंतरा। उसकी बात पर वो लड़का जिसका नाम विपिन था, वो एक डिसेंट स्माइल करते हुए उसके पास गया और एक बॉक्स अंतरा को देते हुए बोला, दिस इज फॉर यू। अंतरा विपिन को देखते हुए उस बॉक्स को घूरी। उसे झिझक हो रही थी किसी अनजान से कुछ लेने से, जिस वजह से उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं पर आपको जानती नहीं तो मैं इसे कैसे रख। उसकी बात पूरी होती कि तभी उस बॉक्स में शायद एक फ़ोन था जो रिंग करने लगा। अंतरा अचानक से चौंक गई और विपिन को देखते हुए बोली, ये बॉक्स बज रहा है, इसे दूर करिए। उसकी बात पर विपिन अपने नज़रें नीचे करते हुए बोला, मैम इसमें एक सेल फ़ोन है, इसे आप ही रिसीव करिए, आपको पता चल जाएगा और ये आपका ही है। ये कहकर विपिन उस बॉक्स को अंतरा की टेबल पर रखकर तुरंत वहां से चला गया। तभी श्रेया उससे बोली, अरे अंतरा उठाओ ना, देखो कहीं कोई तुम्हारे चाहने वाले ने ना भेजा हो तुम्हारे लिए। उसने शरारती अंदाज में कहा तो अंतरा उसे घूरने लगी। फिर उसने श्रेया के कहने पर उस बॉक्स को ओपन किया। अंतरा फ़ोन चलाना जानती थी और उसके पास फ़ोन इसलिए अभी नहीं था क्योंकि जब वो अनाथ आश्रम में थी तब सुनीता ने उसके फ़ोन को गुस्से में तोड़ डाला था, जिस वजह से उसने फिर फ़ोन ही नहीं लिया। अंतरा ने बॉक्स से फ़ोन निकाला तो उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि वो लेटेस्ट मॉडल का फ़ोन था। ऐसा फ़ोन उसने पहली बार देखा था, इससे पहले आश्रम में उसके पास नॉर्मल सा फ़ोन था। तभी वो फ़ोन दोबारा से रिंग हुआ, जिसे देखकर अंतरा ने झिझकते हुए उस कॉल को पिक किया। उसे अजीब तो लग ही रहा था, पर उसे जानना भी था कि किसने उसे ये फ़ोन दिया था। तभी उसे कॉल की दूसरी तरफ से किसी की गुस्से भरी आवाज़ आई, जिसे सुनकर अंतरा की पकड़ फ़ोन पर कस गई और उधर से वो इंसान गुस्से में बोला, यू सिली गर्ल, इतनी देर लगती है तुम्हें कॉल पिक करने में। वो दानिश था जिसने अपने असिस्टेंट से अंतरा के लिए फ़ोन भिजवाया था। अंतरा को वो आवाज़ इन 3 दिनों में अच्छे से समझ आने लगी थी, जिस वजह से वो अपनी पकड़ फ़ोन पर बनाते हुए धीरे से बोली, वो मैं उठा ही रही थी। उसकी बात अभी पूरी होती कि दानिश बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो।
मैंने ये फ़ोन तुम्हारे लिए भेजा है और इसमें सिर्फ मेरा ही नंबर है, तो तुम्हें जो भी काम हो तुम सिर्फ मुझसे ही कह सकती हो, और हाँ, किसी दूसरे इंसान का नंबर तुम्हारे फ़ोन में नहीं आना चाहिए। मैं चेक भी करूँगा, अगर हुआ तो तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। अंतरा उसकी बातें सुन सहम गई। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, लेकिन मुझे फ़ोन नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर दानिश, जो इस वक्त उसी लड़के को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था जिसने अंतरा के साथ बदतमीजी की थी, वो उसके पैरों पर लगे दर्दनाक घाव पर अपने ब्लैक लेदर शूज को कसकर मसलने लगा, और वो लड़का जैसे ही दर्द में चीखने को हुआ, दानिश ने उसके मुंह में कपड़ा भर दिया, जिससे उस लड़के की चीख उसके गले में ही दब गई। दानिश उसके पैर को मसलते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें ये गिफ्ट नहीं दिया कि तुम लेने के लिए इतने नखरे कर रही हो। ये मेरा एक डिवाइस है, तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाला, जिसे तुम हमेशा अपने पास रखोगी, और अब मुझे ना नहीं सुनना। ये कहकर दानिश ने एक तेज लात उस लड़के शरीर पर मारा और वो लड़का तड़पते हुए दीवार से जा लगा। वहीं अंतरा दानिश की ये बात सुनकर अब मर जाना चाहती थी। इस इंसान ने उसे 3 दिनों में पूरी तरह पागल कर दिया था, और अभी तो उसे उस घर में रहना ही था। वो आगे दानिश से कुछ कहती कि तभी उसके क्लास में टीचर आ गए, जिससे उसने बिना दानिश का जवाब दिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उधर कॉल कट जाने से दानिश की आंखें सर्द हो गई और उसने फ़ोन को देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें बिना मेरी बात सुने फ़ोन नहीं काटना चाहिए था सिली गर्ल, इसकी पनिशमेंट तुम्हें आज मिलेगी। चैप्टर 13 स्ट्रगल। अब आगे। इधर अंतरा अपने टीचर के लेक्चर में अपना फोकस कर रही थी। उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था और वो पूरे मन से पढ़ाई कर रही थी, पर उसे कुछ चैप्टर्स के पॉइंट समझ नहीं आए, जिस वजह से वो सभी पर शकल करते हुए चल रही थी कि बाद में सर से या श्रेया से पूछ लेगी। कुछ ही देर में क्लासेज खत्म हुई और अंतरा अपने डाउट्स को श्रेया से क्लियर करने लगी। श्रेया को जितना आया उसने बता दिया, बाकी के कुछ रह गए थे जो उसे भी समझ नहीं आ रहे थे, तो अंतरा ने डिसाइड किया कि वो टीचर से ही पूछ लेगी, जिस वजह से वो जब क्लास से जाने को खड़ी हुई कि तभी उनके क्लास में कुछ सीनियर लड़के और लड़कियां आ गई। उन लोगों ने अपने हाथों में कुछ पैम्पलेट्स पकड़ रखे थे। अंतरा उन्हें देखकर वापस अपने सीट पर बैठ गई और धीरे से श्रेया से बोली, अब ये लोग कौन हैं? इस पर श्रेया बोली, कल फ्रेशर्स पार्टी है, इसलिए ये लोग हमें उसका इनविटेशन देने आए हैं, क्योंकि हम जूनियर्स की फ्रेशर्स पार्टी हमारे सीनियर्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं। उसकी बात पर फिर अंतरा ने कुछ नहीं कहा और उन्हीं की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे ये सब जानकर ही काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो अंदर ही अंदर थोड़ी एक्साइटेड भी थी। आखिर वो पहली बार किसी पार्टी का हिस्सा बनने जा रही थी। तभी उन सीनियर्स में करण नाम के लड़के ने पूरी क्लास से कहा, तो जूनियर्स, कल हम सीनियर्स ने तुम सबके लिए एक प्रोम पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिसमें तुम सभी को अपने अपने कपल के साथ आना है। अकेले आने वालों की एंट्री नहीं है। सो गाइस, आर यू रेडी फॉर टुमारो? उसकी इस बात से सारी क्लास तेज तेज हूटिंग करने लगी, क्योंकि वहाँ कोई सिंगल नहीं था, सभी के पास उनके पार्टनर्स थे और सभी ने जोरों से हामी भरी। पर वहीं श्रेया और अंतरा का मूड खराब हो गया, क्योंकि इस समय उन दोनों के पास कोई पार्टनर नहीं था। तभी रेहाना, जो उन सीनियर्स के साथ खड़ी अंतरा को ही घूर रही थी, वो उसे परेशान देखकर एक शातिर स्माइल करते हुए उसके पास आए और उसे तरस भरी नजरों से देखते हुए बोली, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें उस हाई क्लास पार्टी में नहीं आना चाहिए। आई मीन लुक एट योरसेल्फ, एक तो तुम उस पार्टी के लायक नहीं हो और दूसरा तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है, सो तुम्हें वहां कदम रखने की भी जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर श्रेया को बहुत गुस्सा आया और वहीं हाल अंतरा भी उसे गुस्से से देखने लगी, पर फिर अंतरा ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो रेहाना से फालतू की बातों में बहस नहीं करना चाहती थी। अभी वैसे ही उसका मूड खराब था, वो सिर्फ पार्टनर ना होने की वजह से फ्रेशर्स पार्टी में जा ही नहीं जा सकती थी। तभी श्रेया रेहाना को जवाब देते हुए बोली, मिस रेहाना, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों के मैटर में अपनी गंदी सी टांग अड़ाए। उसकी बात पर अंतरा को अपना सर नीचे करके धीरे हंसने लगी। वहीं रेहाना का मुंह गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ आगे कहती कि उससे पहले ही करण उसके पास आते हुए बोला, रेहाना, व्हाट आर यू डूइंग हियर? पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और ये दो इन दोनों को भी दे दिया, अब चलो चलते हैं। उसकी बात पर रेहाना गुस्से से क्लास से बाहर निकल गई। वहीं अंतरा उस पैम्पलेट को देखने लगी। श्रेया भी सोच में थी कि किसे पार्टनर बनाए। वहीं अंतरा ने तो जाना ही कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं था। अंतरा ने अभी जाने का प्लान कैंसिल ही किया था कि एक लड़का जिसने ऑप्टिक्स लगा रखा था, दिखने में काफी डिसेंट और पढ़ाकू लग रहा था, वो अंतरा के पास थोड़ा झिझकते हुए आया और बोला, हेलो, क्या तुम मेरी प्रोम पार्टनर बनोगी? अंतरा उसकी बात पर अपनी पलकें झपकाते हुए कुछ देर उसे देखने लगी। अंतरा को वो लड़का काफी डिसेंट और शाय लगा, इसलिए उसने ना समझी में एक बार श्रेया को देखा। तो श्रेया ने उससे कहा, ये चंपू है और अच्छा बंदा भी है, किताबों के अलावा कुछ नहीं देखता, पर इसने तुम्हें देखा, आई थिंक यू शुड गो विद हिम। उसकी बात पर अंतरा फिर खुश होकर बोली, सच में?
इस पर श्रेया ने हाँ में सर हिलाया। तो अंतरा जल्दी से उस लड़के से बोली, ठीक, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी बात सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो गया और उसने कहा, थैंक यू सो मच एंड बाय द वे माय नेम इज अभिषेक मेहता। उसकी बात पर अंतरा ने एक प्यारी सी स्माइल करते कहा, हेलो, मेरा नाम अंतरा है। अंतरा का फैमिली बैकग्राउंड अभी सबसे छुपा कर रखा गया था, जिस वजह से प्रिंसिपल के अलावा और बाकी सभी को अंतरा के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था और अंतरा ने भी किसी से ज़्यादा कुछ बताना ठीक नहीं समझा था। अंतरा, श्रेया और अभिषेक तीनों फिर एक दूसरे से बात करने लगे और अंतरा अभिषेक से काफ़ी घुल मिल गई। श्रेया ने भी क्लास के एक लड़के को जबरदस्ती अपना पार्टनर बना लिया था। इसी तरह धीरे धीरे आज की सारी क्लासेज खत्म हो गई और फिर अंतरा और श्रेया क्लास से बाहर निकली। कॉलेज से बाहर निकलते हुए श्रेया ने अंतरा से कहा, कल शाम में पार्टी है तो तुम टाइम से कॉलेज पहुंच जाना, हम कल पार्टी में मिलते हैं। ये कहकर फिर श्रेया चली गई। वहीं अंतरा को लेने के लिए एक कार आई। अंतरा उस कार के ड्राइवर को जानती थी, जिस वजह से वो उसमें बैठ गई। दानिश आज सारा टाइम उसके आसपास नहीं था, जिस वजह से उसे काफ़ी अच्छा लगा था सारा दिन और अब कल पार्टी में जाने के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड थी। कुछ ही देर में उसकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी और अंतरा कार से बाहर निकलकर सीधे अंदर चली गई। अंदर बिपाशा जी देविका जी के साथ सोफे पर बैठी थी और बातें कर रही थी। तभी बिपाशा जी ने अंतरा को देखा और उसे खुश देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है बेटा, आज लगता है कॉलेज में ज़्यादा मजा आया। उनकी बात सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए उनके पास आए और बोली, हाँ माँ, आज बहुत मजा आया और आपको पता है कल कॉलेज में पार्टी है तो मैं वहाँ जाऊँगी। ये बोलकर उसने देविका जी को साइड से हग कर लिया। वहीं देविका जी प्यार से मुस्कुराई। बिपाशा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और तुम्हें कल काफ़ी मजा आएगा, अब जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। उनकी बात पर अंतरा अपना सिर हिलाते हुए अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे आए और उसने स्नैक्स खाया, फिर वो वापस अपने रूम में चली गई। इसी तरह रात हो गई। अंतरा ने सभी के साथ डिनर किया। सारे घर वाले उसके आने से बहुत खुश थे। अंतरा ने आज अच्छे से डिनर किया क्योंकि आज दानिश वहाँ नहीं था। वो इसी बात से खुश हो रही थी, पर शायद उसे आगे का अभी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। जब वो डिनर करके अपने रूम में जा रही थी तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए सीधे थर्ड फ्लोर के रूम में ले गया। अंतरा बेहद घबरा गई और छूटने की कोशिश करने लगी, पर उस इंसान ने उसे अपने रूम में लाकर खड़ा कर दिया और रूम का गेट अंदर से लॉक कर लिया। अंतरा को उसने गेट के सहारे खड़ा कर दिया था। अंतरा ने हड़बड़ाते हुए उस इंसान को देखा और उसे देखते ही वो शॉक्ड रह गई। अंतरा खुद को संभालते धीरे से बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो और कोई नहीं दानिश था जो उसे गुस्से से घूर रहा था। अंतरा को दानिश की गर्म सांसें खुद के ऊपर फील हो रही थी, जिससे वो सिमटती जा रही थी। वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत था, सांसों की आवाज़ ही सिर्फ उस रूम में गूंज रही थी। दानिश ने उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेते हुए अपने चेहरे से लगाकर धीरे से कहा, तुम आज बहुत खुश लग रही हो मेरे बिना, नॉट बैड सिली गर्ल। उसकी बातों में एक तंजपन था जिसे सुनकर अंतरा थोड़ा सहम गई और उसने फिर धीरे से कहा, नहीं तो मैं उसी तरह थी, आज सारा दिन जैसे रोज रहती हूँ। उसकी बात सुनकर दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो अंतरा के चेहरे पर झुकते हुए बोला, ओ रियली सिली गर्ल। अंतरा का चेहरा अब लाल हो गया, उसे दानिश की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही थी। उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसे खुद से दूर करने लगी, पर दानिश उससे दूर जाने के बजाय उसके और करीब आ गया। तभी उसने अंतरा के बाल को पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए ठंडी आवाज में बोला, तुमने मेरा कॉल बिना मेरी मर्जी के कैसे काटा था सिली गर्ल? दानिश की ये बात सुनकर अंतरा कुछ याद करने लगी और वो फिर उसकी आंखों में घूरते हुए बोली, क्लास में टीचर आ गए थे दानिश, इसलिए मुझे कॉल कट करना पड़ा। दानिश उसकी बात सुनकर बुरी तरह उसकी आंखों में घूरने लगा। वहीं अंतरा अब दानिश के चंगुल से छूटने की नाकाम कोशिश करने लगी। दानिश की पकड़ कस गई, जिससे अंतरा की आंखें भर आईं और कुछ बूंद आंसू उसके गाल पर गिर गए, जिन्हें देखकर दानिश उन्हें साफ करते हुए बोला, ये आंसू हमेशा मेरी वजह से ही निकलना चाहिए, इनकी वजह सिर्फ मैं बनूं। तुम्हारे हर खुशी और दर्द की वजह सिर्फ मैं बनना चाहता हूँ सिली गर्ल। ये कहकर दानिश ने उसके आंखों से बह रहे एक एक कतरे आंसू को अपने होठों से लगा लिया। अंतरा सिहर उठी और उसकी पकड़ दानिश की शर्ट पर कस गई। उसके बाद दानिश यही नहीं रुकता, वो फिर अंतरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके होठों पर किस करने लगा और अंतरा की पकड़ उसकी शर्ट पर और कस गई। ऐसा अक्सर होता था कि दानिश जब जब उसके करीब आया करता था वो कमजोर सी पड़ जाती थी।
वो चाह करके भी दानिश को खुद से दूर नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उसने कोई स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि उसकी ताकत सामने खड़े इंसान के आगे कुछ भी नहीं थी। वो जितना उससे छूटने की कोशिश करती उसे दानिश हमेशा और भी ज़्यादा अपने करीब कर लिया करता था। अंतरा का चेहरा लाल था। वो दानिश को अब अपने आप से थोड़ा दूर करने लगी, पर दानिश उसे किस करते हुए अपने बेड तक ले जाने लगा और कुछ ही पल में उसी के साथ बेड पर लेट गया। अंतरा की सांस अब अटक गई। वही दानिश अब अंतरा के होठों से अलग हुआ और अपना सर धीरे से अंतरा के गर्दन में डालकर अपनी आंखें बंद कर लिया। अंतरा का शरीर कांप रहा था। वो दानिश को खुद से दूर कर देना चाहती थी, पर तभी उसे दानिश की लो वॉइस सुनाई दी, ऐसी ही रहो कुछ देर, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। उसकी आवाज़ इतनी अट्रैक्टिव थी कि अंतरा चाहकर भी दोबारा स्ट्रगल नहीं कर पाई, पर कुछ ही देर में उसे फील हुआ कि दानिश की सांसें धीमी और गहरी हो चली थी। अंतरा ने धीरे से नीचे अपने गर्दन की तरफ देखा तो दानिश सो चुका था। अंतरा हैरान थी, उसे लगा कि कहीं दानिश उसके साथ कुछ गलत ना करे, पर दानिश तो सो चुका था। अंतरा को दानिश की हरकतें, बातें, बिहेव कुछ भी इन दिनों समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि दानिश उसके पीछे क्यों ऐसे पड़ चुका था। अंतरा यही सब मन ही मन सोचे जा रही थी और फिर वो दानिश के चेहरे को गौर से देखने लगी। दानिश काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, उसके फेसियल फीचर्स काफ़ी यूनिक थे, पर अंतरा ने देखा कि सोते समय भी दानिश के चेहरे के भाव सख्त ही थे, जिसे देखकर अंतरा मुंह बनाते हुए उसे घूरने लगी। अंतरा ने फिर एक गहरी सांस ली और उठने की कोशिश की, पर दानिश ने उसे कसकर अपने बाहों में भर रखा था, जिस वजह से वो उठ नहीं पाई, पर वो काफ़ी देर तक स्ट्रगल करती रही। आखिर में वो थक गई और उसी तरह अपनी आंखें बंद कर ली। क्या दानिश करने लगा है अंतरा से प्यार? क्या अंतरा को होगा इसका एहसास? क्या होगा कल की पार्टी में? क्या अंतरा जा पाएगी उस पार्टी में? जब 14 प्रोम पार्टी और भाभी आज बहुत अच्छी लग रही हैं। अब आगे अगली सुबह के वक्त सभी घर वाले मंदिर में मौजूद थे, पर आज वहां अंतरा मौजूद नहीं थी, जिस वजह से देविका जी ने चिंता करते हुए बिपाशा जी कहा, बहू अंतरा आज आरती में क्यों नहीं आई? यूं तो वो जल्दी उठ जाती है, फिर आज क्या हुआ? जिस पर बिपाशा जी ने उन्हें बताया, मां मैं सुबह ही उसके कमरे में गई थी, दरवाजा भी खटखटाया पर कोई जवाब नहीं आया, तो मैं समझ गई कि जरूर वो काफ़ी गहरी नींद में सो रही होगी। कॉलेज की भागदौड़ में वो बच्ची काफ़ी थक जाती है, इसलिए मैंने उसे सोने दिया, गेट से ही वापस लौट आई। बिपाशा जी को यही लगा था कि अंतरा शायद कॉलेज की भागदौड़ से काफ़ी थक जाती होगी, इसलिए वो अच्छे से सो रही थी, तो उन्होंने भी उसे उठाना या देखना सही नहीं समझा। अगर ऐसा ना होता तो अंतरा उठकर नीचे आ जाती। फिर उनकी बात सुनकर फिर सभी समझ गए और सभी डाइनिंग हॉल में चले गए। वही 3rd फ्लोर पर दानिश का रूम। अंतरा इस वक्त दानिश के सीने पर सर रखी गहरी नींद में सो रही थी। ये पहली बार था कि वो सुबह इतनी देर तक सोई हो। दानिश सीधा लेटा हुआ था, उसका एक हाथ अंतरा की कमर पर तो दूसरा हाथ उसके सर पर था। वहीं अंतरा का चेहरा उसके सीने में घुसा था, जिस वजह वो उसके लंबे बाल ही दिख रहे थे। अंतरा को इतनी सुकून की नींद आई थी कि वो अपना डेली का रूटीन भी भूल चुकी थी। तभी रूम में फ़ोन की रिंग बजने लगी, जिससे दानिश की नींद टूट गई। दानिश ने धीरे से अपना सर नीचे किया तो उसने देखा अंतरा उसके सीने में घुसी हुई थी, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना एक हाथ बढ़ाते हुए टेबल से फ़ोन उठाया और उसे पिक किया। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन हो गया। उधर से कॉल पर ऋत्विक बोला, भाई तू आज की प्रोम पार्टी में आ रहा है ना? क्योंकि रेहाना तेरे साथ ही जाने की जिद कर रही है। रेहाना का नाम सुनते ही दानिश के चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसने फिर अंतरा के बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए सख्त आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे और कैसे करोगे, पर मुझे अब वो अपने आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। गॉट इट? उसकी ऐसी बातें सुनकर ऋत्विक मुंह बनाते हुए बोला, तुम पागल हो गया हो, वो हमारी दोस्त। अभी ऋत्विक अपनी बात आगे बढ़ाता कि तभी दानिश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, वो मेरी दोस्त तब तक थी जब तक उसने मुझे सिर्फ दोस्त समझा था, पर अब उसके दिमाग और दिल में मेरे लिए कुछ अलग चलने लगा है जो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने जो कहा है वो करो। ये कह के दानिश ने कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे के भाव अभी भी सख्त थे। उसने फिर अंतरा के तरफ देखा और धीरे धीरे उसके सॉफ्ट से गालों पर अपने हाथ चलाते हुए गहरी आवाज में बोला, नाउ वर्ल्ड डजंट मैटर टू मी बिकॉज नाउ यू मैटर इन माई वर्ल्ड सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। अंतरा जो अभी तक सो रही थी वो धीरे धीरे कसमसाने लगी और धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके आंखों के सामने ही दानिश का वही भावहीन चेहरा दिखाई दिया। अंतरा ने दानिश के चेहरे को देखते ही मुंह बनाते हुए कहा, हे भगवान, इतना बुरा सपना मत दिखाए, मुझे तो सपने में भी इनसे डर लगता है। देखो कैसे सपने में ही घूरे जा रहे हैं, मुझे जैसे खा ही जाएंगे। इतना बुरा सपना पहली बार दिख रहा है मुझे।
अंतरा को अभी भी लग रहा था कि जैसे दानिश उसके सामने सच का नहीं था बल्कि वो सपने में उसे देख रही थी। वहीं अंतरा के मुंह से खुद की बुराई सुनकर दानिश का चेहरा काला पड़ गया। उसने अंतरा के गालों को जोर खींचा जिससे अंतरा जो बड़बड़ा रही थी वो अचानक से होश में गई और हैरानी में दानिश को देखने लगी। फिर उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। अंतरा को वो सब याद आया और याद आते ही वो तुरंत दानिश से दूर हटने लगी और आसपास अपने देखने लगी। जाहिर था कि उसे डर लग रहा था यहाँ इस रूम में। वो अभी आगे कुछ बोल पाती कि तभी दानिश ने उसे वापस बेड पर खींचा और अंतरा दानिश के सीने पर जा गिरी। अंतरा के चेहरे पर डर साफ था तो वही दानिश उसे घूरते हुए भावहीन आवाज में बोला, अच्छा तो तुम ये सब सोचती हो मेरे बारे में? मैं तुम्हारे लिए बुरे सपने के बराबर हूँ। उसकी बात सुनकर अंतरा गुस्से से बोली, देखिए मुझे जाने दीजिए क्योंकि अगर हमें एक साथ किसी ने भी यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मैं सबको क्या जवाब दूंगी? प्लीज भगवान के लिए मुझे अभी छोड़ दीजिए। दानिश उसके घबराए चेहरे को देखकर उसे फिर छोड़ते हुए बोला, ठीक है अभी छोड़ रहा हूँ पर आगे से ध्यान रखना। और एक बात, ये पूरा फ्लो मेरा है, यहाँ बिना मेरी इजाजत के कोई नहीं आ सकता तो तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। दानिश के ये कहते ही अंतरा जल्दी जल्दी बेड से उठी और बिना दानिश को कुछ जवाब दिए सीधे वहां से बाहर निकल गई। इधर अंतरा सबसे बचाते हुए अपने रूम में पहुंची। हालांकि उसे किसी ने नहीं देखा था क्योंकि सच में उधर आने की किसी को इजाजत नहीं थी। अंतरा अपने रूम में आए और सीधे वॉशरूम चली गई। अंतरा वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी। उसने टाइम देखा था तो सुबह के 9 बज रहे थे। अंतरा के लाइफ का पहला ऐसा दिन था जब वो इतनी देर तक सोई थी। आज उसे खुद पर ही हैरान थी कि आखिर उसे उस शैतान की बाहों में कैसे नींद आ गई और वो भी इतनी अच्छी वाली कि सुबह उसकी आंखें ही टाइम पर नहीं खुली। अंतरा ने फिर खुद को नॉर्मल करते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, नहीं अंतरा, तुम्हें दानिश से दूर रहना होगा। तुम इस घर में सिर्फ अपना करियर बनाने आए हो और अगर कल को यहाँ किसी को भी कुछ पता चला तो वो बहुत शर्मिंदगी भरा होगा। तुम्हें किसी भी तरह से दानिश से दूरी बनानी ही होगी। अंतरा ने मन ही मन कुछ सोच लिया और फिर फ्रेश होने लगी। आज उसकी प्रोम पार्टी थी जिस वजह से अब वो काफी खुश लग रही थी। वो फ्रेश होकर नीचे आए और नाश्ता किया। इस समय तक परितोष और देविका जी दोनों एक दूसरे के साथ पास के मंदिर में चले गए थे। शिशिर जी और ध्रुव ऑफिस के लिए चले गए थे और दानिश कब आता था कब चला जाता था किसी को कुछ खबर नहीं होती थी। घर में सिर्फ अंतरा और बिपाशा जी थे। बिपाशा जी अंतरा को नाश्ता करते देखकर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, आज अच्छी नींद आई बेटा तुम्हें? ये सुनकर ही अंतरा को दानिश के रूम के सारा सीन याद आ गया जिससे उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, माँ मैं आज देर से नीचे आई तो क्या किसी ने कुछ पूछा नहीं मेरे बारे में? इस पर बिपाशा जी ने उसे सारी बात बता दी कि सबने पूछा था और उन्होंने सबसे क्या कहा था। वो सब कुछ वो अंतरा से बता दी जिसे सुनकर अंतरा को काफी बुरा लगा जबकि वो अपने रूम में थी ही नहीं। उसने फिर खुद को नॉर्मल किया और कुछ देर बिपाशा जी से बात किया और फिर अपने रूम में चली गई। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और पार्टी वाला टाइम भी आ चुका था। अंतरा के फोन पर श्रेया का मैसेज आया जो उसे रेडी होकर जल्दी आने के लिए बोल रही थी। अंतरा फिर अपने कबर्ड के पास गई और उसमें से अपने कंफर्ट की एक ड्रेस निकाली और सीधे वॉशरूम चली गई। देविका जी ने अंतरा के लिए सारी सुविधा कर रखी थी, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उसके पास ना हो। कुछ देर बाद अंतरा फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ी थी और खुद को उस महंगी ड्रेस में घूरे जा रही थी। रेड कलर फुल लेंथ ड्रेस जो स्लीवलेस थी जिसमें उसकी परफेक्ट बॉडी पूरी तरह विजिबल हो रही थी जिससे अंतरा का फिगर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। आज उसे जो भी इस लुक में देखने वाला था वो बस देखता रह जाता। अंतरा ने पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे जिस वजह से उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था पर श्रेया ने उससे बोला था कि वहां से इससे भी ज्यादा हॉट ड्रेसेज पहनकर आने वाले थे जिस पर फिर अंतरा ने ज्यादा नहीं सोचा, रेडी होने लगी। उसने अपने लंबे बालों का एक बन बनाया। मेकअप के नाम पर उसने हल्का सा ही मेकअप किया पर अंतरा की पर्सनैलिटी बहुत अमीरों की तरह लगा करती थी जिस पर अंतरा ने कभी ध्यान नहीं दिया था। अंतरा रेडी होने के बाद नीचे आए। उसे बिपाशा जी के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। अभी घर में बिपाशा जी के अलावा और कोई नहीं था पर बिपाशा जी उसे इस लुक में देखकर दिल से बहुत खुश थी। उन्होंने उसे अच्छे से एंजॉय करने को कहा। उसके बाद अंतरा ने भी उन्हें प्यार से हक किया और फिर वो कार में बैठकर कॉलेज की तरफ चली गई। दूसरी तरफ कॉलेज में बहुत शोर था। कॉलेज के गेट से लेकर पार्टी हॉल तक रेड कार्पेट बिछा हुआ था और वहां के सभी अमीरजादे लड़के और लड़कियां अपने अपने पार्टनर्स के साथ छोटे छोटे ड्रेस में आ रही थी। उस पार्टी में टीचर शामिल नहीं थे जिस वजह से उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी।
अभिषेक कॉलेज की गेट पर ही खड़ा होकर बेसब्री से अंतरा का इंतजार कर रहा था। आज सही मायने में अभिषेक कोई चंपू नहीं लग रहा था, वो काफी हैंडसम लग रहा था जिससे आज उसे आसपास की लड़कियां घूरे जा रही थी। अभिषेक ने आज फॉर्मल व्हाइट आउटफिट पहना हुआ था और उसने चश्मे नहीं लगाए थे, जिस वजह से वो काफी हद तक अच्छा लग रहा था। तभी वहां श्रेया भी आ गई। उसने पिंक कलर की शॉर्ट वन पीस पहन रखी थी, वो काफी हॉट लग रहा थी। उसके साथ खड़ा उसका पार्टनर भी उसे ताड़ रहा था और श्रेया तो सिर्फ अंतरा का ही इंतजार कर रही थी। वो गेट पर ही खड़ी था कि अंतरा की कार वहां आकर रुकी और अंतरा अपने ड्रेस को संभालते हुए उसमें से बाहर निकली। आसपास से गुजरने वाले सभी लड़के और लड़कियां अंतरा को उस ड्रेसअप में आंखें फाड़े देखने लगे। अंतरा बहुत खूबसूरत लग रही थी, यहाँ तक कि अभिषेक भी अपनी पलकें झपकाना भूल चुका था। श्रेया ने जैसे ही अंतरा को देखा वो तुरंत उसके पास जाते हुए बोली, ओ माय गुडनेस अंतरे, यू आर लुकिंग सो प्रीटी यार, सीरियसली देखो सभी कैसे तुम्हें ही आंखें फाड़े देख रहे हैं। ये कहकर श्रेया मुस्कुराई। अंतरा ने ये सुनकर श्रेया को घूरा और फिर अपने आसपास नजरें फेरी तो सच में सब उसे घूर रहे थे, जिसे देख अंतरा का चेहरा हल्का लाल हो गया। तभी अभिषेक उसके पास आया और उससे बोला, हेलो अंतरा, यू आर लुकिंग सो क्यूट एंड ब्यूटिफुल। उसकी बात सुनकर अंतरा ने एक प्यारी सी स्माइल दी और थैंक यू कहा। उसके बाद फिर सभी अपने अपने पार्टनर के साथ अंदर गए। अभिषेक काफी खुश लग रहा था अंतरा के साथ। वहीं अंतरा के दिल में एक बेचैनी सी हो रही थी, पर क्यों उसे ये नहीं पता था। अंतरा जब पार्टी हॉल में पहुंची तो उसकी आंखें चमकने लगी। बहुत ही ग्रैंड तरीके से उस हॉल को सजाया गया था। उसका डेकोरेशन व्हाइट एंड रेड मिक्स में था। बीचों बीच फ्लो लगा हुआ था जहां कुछ लड़के लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नाच रहे थे। वहीं साइड में बार काउंटर थे जहां आज सीनियर्स भी आए हुए थे। अंतरा पार्टी हॉल को एक्सप्लोर कर रही थी। एक तरह से आज अंतरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी थी, क्योंकि उसे सारे सीनियर्स लड़के और लड़कियां तक देख रहे थे, पर अंतरा को उनसे कोई लेना देना नहीं था। वो बस यहाँ एंजॉय करने आई थी। अभिषेक और अंतरा एक साथ खड़े थे और श्रेया अपने पार्टनर के साथ खड़ी थी, पर उन सीनियर्स में कोई ऐसा था जो श्रेया को गुस्से से घूर रहा था। वही श्रेया ने अपने पार्टनर से कहा, जाओ जाकर एक वोडका और 2 सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आओ। श्रेया का नेचर ही ऐसा था जिस वजह से वो लड़का उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए चुपचाप चला गया और कुछ ही देर में ड्रिंक लेकर आया। श्रेया ने वोडका लिया तो वही उसने अंतरा और अभिषेक को सॉफ्ट ड्रिंक दी। वो चारों आपस में खुश लग रहे थे और बातें कर रहे थे कि तभी बार काउंटर पर बैठे 3 लड़के अंतरा को घूरते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। शक से ही वो घटिया लग रहे थे और गंदी सी स्माइल कर रहे थे। उधर अंतरा इन सबसे अनजान सभी के साथ डांस फ्लो पर गई। वो जाना तो नहीं चाहती थी, पर श्रेया ने उसे फोर्स किया था जिस वजह से उसे जाना पड़ा था। वो चारों डांस कर रहे थे कि वो तीनों लड़के उठकर डांस फ्लोर पर गए और अंतरा के आसपास खड़े होकर डांस करने लगे। पहले तो अंतरा ने उन सब पर ध्यान नहीं दिया, पर वो लड़के उसके और भी करीब आने की कोशिश करने लगे। वही जो लड़का श्रेया को गुस्से से घूर रहा था उसका नाम शिवम था। शिवम की नज़र जब अंतरा पर गई तो वो उसके आसपास खड़े लड़कों को नोटिस करने लगा और फिर उसने किसी को कॉल किया। कुछ देर बाद कॉल पिक हुई तो शिवम बोला, वैसे भाभी आज बहुत अच्छी लग रही हैं और मैं उन्हें पटाने भी जा रहा हूँ, शायद वो तुम्हारी भाभी बन जाए। तुम आराम से अपने ऑफिस में बिजी रहो, मैं उन्हें पटाने जा रहा हूँ। ये कहकर उसने हंसते हुए कॉल कट कर दिया। उधर जिस इंसान ने कॉल उठाया था उसकी नसें गुस्से से अब तक तन चुकी थी। वो इंसान इस समय अपने ऑफिस में था और उसने एक ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था जिस पर कोट नहीं था। उस इंसान ने अपने टाई की नॉट को ढीली करते हुए ठंडी आवाज में खुद से कहा, अगर आज तुम मुझे वहां दिखी तो आज के बाद ये तुम्हारी लाइफ की आखिरी पार्टी होगी, सिली गर्ल। ये बोलते ही उस इंसान ने अपनी कार की चाबी ली और ऑफिस से बाहर निकल गया। अंतरा आने वाले खतरे से अनजान सभी के साथ काफी खिलखिला रही थी और मस्ती कर रही थी। वहीं वो लड़के बार बार उसके करीब आ रहे थे और वहीं शिवम बार बार गेट की ओर देखते हुए खुद से बोला, कहाँ रह गया यार, मेरे हाथों में खुजली बढ़ती जा रही है, जल्दी आओ। वो शायद किसी का इंतजार कर रहा था। वहीं रेहाना उस पार्टी में नहीं थी क्योंकि उसे अपने फादर के साथ कुछ दिनों के लिए अचानक से ही न्यूयॉर्क जाना पड़ा था। उधर कुछ ही देर में एक लग्जरियस स्पोर्ट्स कार आकर कॉलेज के बाहर रुकी और उसमें से वही इंसान बाहर निकला जो कुछ देर पहले ऑफिस में था। उसके चेहरे के भाव बहुत ज्यादा कठोर थे और उसके आसपास का माहौल बहुत ठंडा था। वो अपने तेज कदमों से पार्टी हॉल के अंदर जा रहा था। उसने अपनी स्लीव को मोड़ रखा था। अंतरा अपने धुन में थी कि एक तेज आवाज के साथ पार्टी हॉल का दरवाजा खुला और पूरा माहौल अचानक से शांत हो गया। सभी गेट की तरफ हैरानी से देखने लगे। अब तक गाना भी बंद हो चुका था। वहीं शिवम उस इंसान को देखते ही मुस्कुराकर बोला,
अब जाकर पार्टी में जान आई है, असली मजा पार्टी का तो अब आएगा। ये कहकर वो गेट पर खड़े गुस्से से भरे उस इंसान को देखने लगा। तो कौन आया है पार्टी में? क्या हंगामा होगा अब इस पार्टी में? किसको कॉल किया था शिवम ने? क्या अंतरा का डर होगा सच? आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 3 देखें।